प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हरित क्रांति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हरित क्रांति की विशेषताएं नाम से आप हेडिंग डाल दीजिएगा और उसमें नंबर 1 लिखना है। देखिए, इस क्रांति में क्या हुआ था। हरित क्रांति का जो संबंध है हमको पता है, कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है ना, जिससे क्या हुआ था, किसानों की खाद्यान्न फसलों का उत्पादन तेजी से हुआ। ये हमने जान लिया था। अब विशेषताओं में क्या आएगा, इससे किसानों को ही लाभ होगा। तो नंबर 1 है किसानों को नवीन बीज उपलब्ध कराना। क्या लिखेंगे, पहला किसानों को नवीन बीज उपलब्ध कराना। नवीन बीज का मतलब होगा नए बीज, नवीन बीज। तो पहला पॉइंट आपका बन जाएगा किसानों को नवीन बीज उपलब्ध कराना। दूसरा वर्ड याद रखना है आपको, जो खाद है उसके लिए लोगों को प्रेरित करना। अब लोग को नहीं, किसानों को, तो किसानों को खाद के लिए प्रेरित करना। अब वो किस प्रकार की खाद, जो आधुनिक ढंग की खाद है, जो नए वैज्ञानिक तरीकों से बनाई गई है। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा वर्ड याद, आधुनिक ढंग की खाद। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो आधुनिक ढंग की खाद। 2 वर्ड हो गए। क्या बनेगा आपका, पहला किसानों को नवीन बीज उपलब्ध कराना। नंबर 2 आधुनिक ढंग की खाद के लिए किसानों को प्रेरित करना। और नंबर 3 याद रखना, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक के लाभ से किसानों को परिचित कराना। ये रासायनिक उर्वरक का प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित करना। और इसकी जो चौथी विशेषता थी, ये हरित क्रांति की, जो ये है कि जो भी सिंचाई के साधन हैं या सिंचाई की सुविधाएं हैं, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो बच्चों 4 पॉइंट हो चुके हैं। पहले नवीन बीज, दूसरा है आधुनिक ढंग की खाद, तीसरा है रासायनिक उर्वरक और सिंचाई की सुविधाएं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम, हरित क्रांति की विशेषताएं निम्न हैं। किसानों को नवीन बीज उपलब्ध कराना। नंबर 2 आधुनिक ढंग की खाद के लिए लोगों को प्रेरित करना या किसानों को प्रेरित करना। नंबर 3 है रासायनिक उर्वरक के लाभ से किसानों को परिचित कराना, या रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के लिए किसानों को जागरूक करना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप कि जो भी फसल चक्र है उसके लाभ से किसानों को अवगत कराना है, या फसल चक्र के लाभ को किसानों को बताना। ये रहा बच्चों आपका प्रश्न कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषता बताइए। तो आप इसे इस प्रकार सेट कर लीजिएगा। हरित क्रांति की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1 है किसानों को नवीन बीज उपलब्ध कराना। नंबर 2 आधुनिक ढंग की खाद बनाने के लिए किसानों को प्रेरित करना। नंबर 3 है रासायनिक उर्वरकों के लिए किसानों को परिचित कराना, या रासायनिक उर्वरकों के लाभ से किसानों को परिचित कराना। और नंबर 4 है सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना। और लास्ट में आपका है नंबर 5 फसल चक्र के लाभ को किसानों को बताना। देखिए बच्चों, जो आपका पैटर्न है एमपी बोर्ड का सोशल साइंस 10th का, वो इस पार्ट से आपका 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे आएंगे। फिर भी मैं 5 पॉइंट लिखवा रहा हूँ इसी कारण से, क्योंकि आने वाले समय में यदि पैटर्न बदल भी जाता है, या कम भी हो जाता है, या ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो आपको कोई समस्या ना हो, इस कारण से मैंने एमपी बोर्ड का जो पैटर्न है उससे
3 नंबर का था, जब जिसके बावजूद भी आपको 5 पॉइंट करवाए हैं। आप इनमें से जो पॉइंट अच्छे 3 लगे 3 आप कर लीजिएगा।